हमारा आज का टॉपिक है भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास कि जो हमारा ग्रोथ हुई है, जो इंडिया है उसमें कैसे एजुकेशन बढ़ा है। उसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम प्राथमिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। थर्ड है हमारा यूनिवर्सिटी एंड हाई एजुकेशन, जिसको हम विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के नाम से जानते हैं। फोर्थ है हमारा टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर, जिसको हम तकनीकी, चिकित्सा और कृषि के नाम से जानते हैं। फिफ्थ है हमारा रूरल एजुकेशन, जिसको हम ग्रामीण शिक्षा के नाम से जानते हैं। सिक्स है हमारा एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, जिसको हम वयस्क और महिला शिक्षा भी कहते हैं। सेवेंथ है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली, जिसको हम आप लोग देखते हैं कि आपको जब एग्ज़ाम पढ़ाया जाता है तो उसका फीडबैक देखने के लिए क्या होता है, आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है जिसके द्वारा पता लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने कितना सीखा है। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं एलिमेंट्री शिक्षा की। एलिमेंट्री शिक्षा को क्या कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। यह वह शिक्षा होती है जो क्या होती है, बच्चे के जो होते हैं जन्म के कुछ समय पश्चात उसको शिक्षा दी जाती है, उसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा जो होती है 6 से जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए यह शिक्षा होती है, और उनको जो यह शिक्षा दी जाती है क्या होती है, फ्री दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा के नाम से ही हम इसको जानते हैं। अब देखते हैं कि भारत में जो शिक्षा क्षेत्र का विकास हुआ वो कैसे कैसे हुआ। 1976 से पूर्व शिक्षा संपूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायी था, परंतु संविधान 1976 में किए गए जिसे संशोधन से केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का गुरुतर भार भी स्वीकार किया। इसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए जिसके कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन सिस्टम में न्यू चेंजेस लाए जिससे इनोवेशन मिले, हमें कुछ नया तरीका सीखने के लिए मिले। हमारी 1966 तथा 1986 की शिक्षा प्रणालियों ने सभी क्षेत्रों के लिए अपने सुधरे हुए रूप के शिक्षा विस्तार की सिफारिश की है। इन नीतियों में निम्न पहलू सम्मिलित होते हैं। देखो कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या करें, हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे क्या हो सके, ये एजुकेशन प्राप्त ना हो। तो प्रत्येक जैसे आप किसी विलेज में जाएं, आप किसी सिटी में जाएं, किसी टाउन में, कहीं पे भी आप जाएं, तो वहाँ पे क्या हो, हर बच्चे को ये शिक्षा मिलनी अनिवार्य कर दी गवर्नमेंट ने, एक ये रूल भी निकाला है। फिर क्या कर रहा है कि जो शिक्षा हो वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। क्या कि जब हम किसी बच्चे को कोई एजुकेशन दें तो उस एजुकेशन का जो मीडियम होना चाहिए वो मीडियम यह होना चाहिए कि उसके द्वारा वह बच्चा क्या कर सके, कुछ इन फ्यूचर अर्न कर सके, कुछ कमा सके, वो अपनी जो इसेंशियल्स नीड्स होती हैं उनको फुलफिल कर सके, उनको वो कंप्लीट कर सके। तो जब भी हम एजुकेशन दें तो एजुकेशन में क्या होना चाहिए, ये मेन पॉइंट रखना चाहिए हमको। स्त्रियों के लिए क्या होना चाहिए, स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे क्या हो सके, वो इंडिपेंडेंट हो सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, और वो क्या हो सके, अपना फ्यूचर के बारे में खुद से प्लानिंग कर सके। उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे क्या हो सके, उनके अंदर जो हो सकता है, आपने सुना होगा वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो आ जाए और वो अपने बारे में डिसीजन ले सके, इतनी कैपेबिलिटी उनमें होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, जब एलिमेंट्री एजुकेशन की बात आई है कि ये जो शिक्षा है प्राइमरी या प्राथमिक और मिडिल या अपर प्राइमरी, इस शिक्षा को मिलाकर ही क्या कहते हैं हम, प्राइमरी शिक्षा मिलती है हमारी। हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को क्या होता है, देयर आर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई शिक्षा है। कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा होती है उसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, तथा जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की होती है उसे हम क्या कहते हैं, उच्च या उच्च प्राथमिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। क्या हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो क्या हो गया 1 to 5, एक हो गया हमारा 6 to 8 के नाम से, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर प्राइमरी नेम से भी जानते हैं। बताया है कि प्राथमिक पाठशाला में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करें वे 6 से 11 वर्ष तक हो, तथा जो उच्च प्राथमिक में करें वो 11 से 14। तो इसलिए यहाँ पे रखी गई है, जो टोटल एज रखी गई है वो 6 to 14 आपके लिए एज रखी गई है कि इसमें आपको इतनी एजुकेशन प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद बताया गया है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में इसकी संख्या में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, जिससे क्या हो सके, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे एजुकेटेड हो सके, कोई भी बच्चा क्या हो, इलिटरेट ना रहे, हर व्यक्ति के पास क्या हो, एजुकेशन मिल सके। अब बात करते हैं, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा कि नई शिक्षा नीति आई है, तो न्यू एजुकेशन सिस्टम्स जो है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया गया है कि जो हमारा मीडियम होना चाहिए वो एजुकेशन का कौन सा मीडियम होना चाहिए कि उसमें हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होती है वो सब बच्चों को पता होनी चाहिए, जो मातृभाषा के नाम से भी हम जिसे जानते हैं वो क्या होनी चाहिए, हर बच्चे को पता होनी चाहिए।
उसके बाद क्या है, जो 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को क्या होना चाहिए, स्कूल पढ़ाई न छोड़ने दिया जाए। ठीक है, जितने भी बच्चों की जो एज है वो 14 वर्ष तक है, उन सबको क्या होना चाहिए, ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि उन सब बच्चों को क्या हो सके, एजुकेशन मिल सके। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो विदाउट एजुकेशन रहे। एक हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना भी हमें चलानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो हमारी एजुकेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। उसमें क्या हो सकता है, अब आती है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो होगी आपकी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगी, और 14 से जो 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए एजुकेशन दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन के नाम देते हैं। बताया गया है कि 1950 से 51 में देश के माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी 7416 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 1.80 लाख हो गई है। इस अवधि में छात्रों का क्या हुआ, एनरोलमेंट हुआ है, जो क्या हो गया, 15 लाख से बढ़ के 370 लाख हो गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी क्या होगी, कुछ संस्थाएं कार्यरत है। वो कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, नवोदय विद्यालय। क्या होता है नवोदय विद्यालय? नवोदय विद्यालय में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, होशियार होते हैं, पर क्या हो सकता है, उनका फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि वो क्या कर सके, अच्छी जगह पर एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो जो हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय होते हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जो क्या कर सके, पढ़ने में अच्छे हैं, और वो क्या कर सके, एक रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके क्या कर सकते हैं, इन स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय क्या है, शिक्षा की तरफ पहुँच की एक नई सीढ़ी, हम इसको नाम दे सकते हैं। कि भारत सरकार ने 1985 से 86 में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो प्रतिभाशाली बच्चे, जो हमारे विलेज एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, तो उनको क्या होता है, स्कॉलरशिप बेस पे भी उनको एडमिशन दिया जाता है कि उनको क्या होगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। वो क्या, वो एक रिटन एग्जाम दिया जाता है, उसको वो अगर क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। और ये क्या होते हैं, बेस्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन के नाम से भी इन्हें कौन जान सकते हैं। इस समय देश में क्या है, 453 स्कूल चल रहे हैं। कौन से, नवोदय विद्यालय जो है इस समय 453 चल रहे हैं। सेकंड बात करते हैं हम केंद्रीय विद्यालय, जो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है कि केंद्रीय विद्यालय क्या होते हैं। भारत सरकार ने 1962 में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की है तथा इन्हें मंजूरी भी दी है। और इसके बारे में इन्होंने क्या बताया, इस समय देश में 874 केंद्रीय विद्यालय है। इस टाइम जो केंद्रीय विद्यालयों की जो संख्या है वो कितनी है, 874 है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में क्या होता है, जो सिलेबस होता है, जो कंटेंट होता है, वो क्या होता है, एक जैसा होता है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं होता। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, एक होगा, और एक जैसी ही एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि क्या हो, बच्चों में कुछ असमानता हमें देखने के लिए नहीं मिले। फिर बात करते हैं हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण जो केंद्र होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसके बारे में बात करते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1961 में इनकी स्थापना की गई है। इसमें क्या बताया गया है कि यह 12वीं से कि 12वीं तक की जो कक्षा के स्कूल है और पाठ्यक्रम और पुस्तकें क्या होती है, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की जाती है। कहते हैं ना कि एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत अच्छा है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पढ़ने में क्या है वो इजी है उसकी लैंग्वेज। तथा यहाँ पे क्या होता है, एक रिसर्च का काम भी कराया जाता है। क्या कि अनुसंधान, ये हमारी जो रिसर्च होती है उसको क्या करती है, आगे बढ़ाती है कि मैक्सिमम क्षेत्रों में क्या हो, एजुकेशन और रिसर्च का काम बढ़ सके। बात करते हैं फिर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। फरवरी 1988 में केंद्रीय सरकार ने उच्च शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की एक योजना स्टार्ट की। जो उच्च शिक्षा है उसको क्या करा, बिजनेस से रिलेटेड किया कि जो भी बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाए उससे क्या हो सके, वो कुछ अर्न कर सके, कुछ वो कमा सके, जिससे कि क्या हो सके, उन्हें अपनी वही कि डेली नीड्स को फुलफिल कर सके, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इस योजना के अंतर्गत उन स्कूलों को क्या होगा, फाइनेंशियल हेल्प दी गई, एड दी गई, एक तरीके से उन्हें सहायता प्रदान की गई है, जो उस शिक्षा +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किए जाएंगे। कि ये क्या होंगे, व्यावसायिक शिक्षा में इनके द्वारा प्रदान की जाएगी। जो बच्चे सफलतापूर्वक पूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, क्या होगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी तरह से एजुकेशन इसको कंटेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, तथा और उनको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर बहुत में क्या होगा, रोजगार प्रदान करने तथा स्वरोजगार की योजना
बनाने के लिए प्रयास किए जाएं, जिससे कि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन उनको मिल सके। आज मैंने आपको 2 बताई है, कल मैं आपको आगे का बताऊंगी कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है और सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है। इसके बाद थैंक यू।